हमारे पूरे विश्व की मिट्टी बालू बनते जा रही है, यानी रेगिस्तान। 63% ज़मीन भारत की बालू बनने वाली है। पूरे भारत से 1 करोड़ बच्चे प्रधानमंत्री के पास पत्र लिख रहे हैं कि हम मिट्टी के लिए एक पॉलिसी चाहते हैं ताकि हमारी मिट्टी को हम ठीक कर सकें। दुनिया के हर जिम्मेदार वैज्ञानिक और संस्थाएं साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे पास 80 से 100 पैदावार ही बची है। इसका मतलब धरती पर लगभग 45 से 50 साल की खेती की मिट्टी ही बची है। साल 2045 तक आज की तुलना में हम 40% कम खाना पैदा कर रहे होंगे और हमारी आबादी 9.3 अरब लोग होंगे। जब खाने की कमी हो जाएगी तो दुनिया भर में गृह युद्ध शुरू हो जाएंगे। आज हम जिस चीज़ का सामना कर रहे हैं वो मिट्टी का खत्म होना है। पूरी दुनिया में खेती की मिट्टी में इतनी भारी कमी हो रही है, ज़्यादातर देशों में पिछले 100 सालों में 50% से ज़्यादा ऊपरी मिट्टी पहले ही जा चुकी है। मिट्टी के ऊपरी 12 से 15 इंच हमारे अस्तित्व का आधार है। हमारे कदमों के नीचे का ये जादू ही है जिसने उस जीवन को बनाया, वह हम ही है। ये 12 से 15 इंच मिट्टी ही है जो इस 87% धरती पर जीवन का आधार है। कॉन्शियस प्लानेट मिट्टी बचाओ अभियान शुरू कर रहा है ताकि मिट्टी को जीवन देने के लिए मिट्टी में बदलाव किए जा सके। मिट्टी बचाओ के वॉलंटियर अंकित गुप्ता रक्सौल के GDS एकेडमी और सरस्वती शिशु स्कूल में आकर बच्चों को बताए कैसे मिट्टी बचाया जा सकता है। साथ साथ मिट्टी बचाओ अभियान से बच्चों को जोड़ा। आइए सुनते हैं मिट्टी बचाओ अभियान के वॉलंटियर अंकित गुप्ता का क्या कहना है, साथ साथ GDS एकेडमी और सरस्वती शिशु स्कूल के जो टीचर हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम अंकित कुमार है, मेरा घर भिलाई है और हम लोग मिट्टी बचाओ आंदोलन के लिए वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। अभी हमारे पूरे विश्व की मिट्टी बालू बनते जा रही है, यानी रेगिस्तान। विश्व की 52% मिट्टी बालू बन चुकी है, ऑलमोस्ट बालू बन चुकी है लगभग। हमारे भारत की 63% मिट्टी बालू बन चुकी है। उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट का मतलब होता है जैव मात्रा। जिस मिट्टी में हम कुछ फल उगा सके या कुछ भी खेती कर सके, उसमें वो जैव मात्रा कम से कम 3 से 6% होना चाहिए। लेकिन भारत के 63% ज़मीन में ये जैव मात्रा 0.5 से भी कम है, यानी 63% ज़मीन भारत की बालू बनने वाली है। यूनाइटेड नेशन का यानी संयुक्त राष्ट्र का ये अनुमान है कि 2045 तक दुनिया में जो फूड प्रोडक्शन है, जो हमारा उपज है, वो 40% कम हो जाएगा। यानी दुनिया में 40% खाना कम होगा और हमारी जनसंख्या 9.3 बिलियन होगी, यानी लगभग 100 करोड़ लोग ज़्यादा होंगे। यानी 2045 में पूरे विश्व में लोग गृह युद्ध हो रहा होगा, लोग एक दूसरे से लड़ रहे होंगे खाने के लिए। और अभी यूनाइटेड नेशन ये भी बोल रहा है कि जो अभी खाना है, जिस पेड़ पौधों से हमें जो खाना मिल रहा है, वो खाना हमारा भी नहीं है, अभी के बच्चों का भी नहीं है। वो खाना उन बच्चों का है जिन्होंने अभी तक जन्म भी नहीं लिया है। तो इस आंदोलन में आप क्या कर सकते हैं? हम सबको, हमारा ये जो देश है लोकतांत्रिक देश है, हम सबको अपने प्रधानमंत्री से ये निवेदन करना है कि हम चाहते हैं कि मिट्टी के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। जो पॉलिसी तैयार है, बस हमें उसको एक्सेप्ट करना है। हमारे बिहार से लोग, बस 60% लोगों को, पूरे भारत के 60% लोगों को कम से कम इसके बारे में हाँ बोलना है कि हम मिट्टी के लिए समाधान चाहते हैं। पूरे भारत से 1 करोड़ बच्चे प्रधानमंत्री के पास पत्र लिख रहे हैं कि हम मिट्टी के लिए एक पॉलिसी चाहते हैं ताकि हमारी मिट्टी को हम ठीक कर सकें। यही बस, ये 10 से 15 साल बहुत 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 ज़रूरी है। ये बिहार की जो मिट्टी के बारे में आप नहीं बताया जी, बिहार की मिट्टी का हाल ठीक नहीं है। बिहार की मिट्टी में आयरन 52% ख़त्म है, कॉपर 48% ख़त्म है, जिंक 60% ख़त्म है, सल्फ़र 81% ख़त्म है, बोरॉन 85% ख़त्म है। यानी लगभग 50%, 85% तक ये जो मात्रा जो हमें चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए हमारे बॉडी में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे मिट्टी में ही नहीं है। मिट्टी में नहीं है तो हमारे फलों में, सब्जियों में नहीं आएगी, तो हमें भी नहीं मिल सकती है। तो क्या अगर आज से काम शुरू हो जाए, आज से रिकवर करना, कैसे रिकवर करेंगे हम लोग मिट्टी को? मिट्टी में जो हम लोग सिर्फ खाद डालते जा रहे हैं, केमिकल डालते जा रहे हैं, उससे मिट्टी का हेल्थ ख़राब हो रहा है। तो मिट्टी को ठीक करने के लिए हमें जो पहले जैसे खेती होती थी वैसा कुछ फिर से अपनाना है। वो पॉलिसी में सब कुछ लिखा हुआ है। हमारी मिट्टी में जैसे पूरे दुनिया में 12 से 14 टाइप की मिट्टी है। 12 से 14 टाइप की मिट्टी, अलग अलग तरह का वातावरण है।
तो वहाँ पे कौन सा एक्शन चाहिए उस मिट्टी को ठीक करने के लिए, वो पॉलिसी के थ्रू ही कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि जब तक साइंटिस्ट और ये हमारे देश के नेताओं का साथ नहीं होगा इसमें, जब तक जो लोग नियम चला रहे हैं अगर वो लोग इसमें पूरा अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिखाएंगे, तो हम लोग उस मिट्टी को जहाँ पे जो ज़रूरत है उस मिट्टी को, उसके हिसाब से एक्शन नहीं ले पाएंगे। मिट्टी को खाद के जगह पे हमें ये जो गोबर है बैल का, जानवरों का, और जो पेड़ पौधे के पत्ते हैं, इनको मिक्स करके मिट्टी को कवर करना है। जो पॉलिसी में सब कुछ लिखा है कि उस मिट्टी को ठीक करने के लिए क्या क्या समाधान है, एक ये समाधान है कि हमें पेड़ पौधे के ये जो पत्ते हैं और जो जानवर का वेस्ट है उनको मिक्स करके मिट्टी पे रखना है, उसको कवर करना है। हम मिट्टी को फाड़ के छोड़ देते हैं, उससे मिट्टी में जो लाइफ है वो ख़त्म होते जाती है। टॉप 12 इंच जो मिट्टी है ऊपर से नीचे तक, ये बस 12 से 15 इंच मिट्टी दुनिया के 87% जीवन को चला रही है। ये जो बस 12 इंच 15 इंच की मिट्टी ऊपर से नीचे तक, ये मिट्टी को हम लोग फाड़ के छोड़ देते हैं, जिससे जो सूर्य की लाइट बहुत समय तक इसमें पड़ती है और इसमें जो जानवर जो जीव हैं वो मरते जाते हैं, इसके अंदर के जीव मरते जाते हैं। तो उन जीव को जीवित रहने के लिए छांव चाहिए, और वो छांव कैसे मिलेगा? पेड़ से, घास से, उसमें कोई ना कोई एक छांव का तरीका होना चाहिए जिससे वो मिट्टी ख़राब ना हो, उसमें की जो लाइफ है वो जीवित रहें। और उनको खाने के लिए जो हमारा पेड़ पौधों का वेस्ट है, जानवरों का वेस्ट है, वो चाहिए, जो हमने छीन लिया है 40-45 सालों तक। अगर इन 10-15 सालों में, 10-15 सालों के बाद नहीं, 10-15 सालों में, यानी आज से हमने बहुत ही युद्ध स्तर पे मिट्टी पे काम शुरू नहीं किया, हम थोड़ा समय और रुक गए, तो इसी मिट्टी को ठीक होने में लगभग 150 से 200 साल लगेगा। यानी उस समय लोग मर रहे होंगे, उसका कोई समाधान नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, क्योंकि मिट्टी अपनी क्षमता खो चुकी होगी। यहीं 10 से 15 साल बहुत 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 निर्णायक है, और ये 15 साल यानी आज से हमें काम करना पड़ेगा अगले 15 साल तक। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम। आप अपने तौर पे, आपके पास जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उससे आप लोगों तक ये बात को पहुंचाएं कि हमारे मिट्टी को हमें बचाना है। अगर आप लोग पृथ्वी मित्र बन के इसमें अपना सहयोग करें तो ये बहुत अच्छा होगा, बहुत ही सुंदर होगा। कैसे पृथ्वी मित्र बन सकते हैं, आपको एक नंबर बताया जाएगा, उस पर आपको बस व्हाट्सअप करना है। वो नंबर है 8 के बाद 4 शून्य, यानी 800030003, यानी 8 के बाद 4 0, फिर 3, उसके बाद 3 0 और 3। इस पर व्हाट्सअप करके आप पृथ्वी मित्र बन सकते हैं, इस मोमेंट के बारे में और जान सकते हैं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं इस बात को, ताकि हमारे 60% लोगों तक ये बात पहुंचे, और हम अपने चंपारण से, हमारे बिहार से एक विश्व को मैसेज दे सकते हैं, और पूरे दुनिया को, अपने पूरे भारत को, कि हम पर्यावरण के लिए बहुत चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि हम अच्छे पर्यावरण में रहें, हमारी मिट्टी स्वस्थ हो और हमारा भविष्य सुंदर हो। धन्यवाद। मिट्टी ये पंच तत्व है, शरीर इसी से बना हुआ है। कहता है क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये शरीर जो है यही 5 तत्व से बना हुआ है। और जो स्थिति हो रही है, धीरे धीरे प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, जो मिट्टी का क्षरण होता जा रहा है। और स्थिति यह है जो देश का 63% मिट्टी जो है बंजर बन चुका है, और जब तक यह एक आंदोलन का रूप नहीं लेगा, तब तक ये क्षरण रुक नहीं सकता है। सरस्वती विद्या मंदिर का आचार्य हूँ और मैं मिट्टी बचाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप सभी का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, और निस्वार्थ सेवा भावना से जो सद्गुरु महाराज निकले हैं, इसके लिए मैं सद्गुरु महाराज और उनके साथ जो टीम काम कर रहे हैं, मैं सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं तन मन और धन से मिट्टी बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। मिट्टी बचाने के आंदोलन में पूर्ण रूप से इसमें प्रतिबद्ध हूँ। 16-17 वर्ष की युवा अपने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर मिट्टी संरक्षण कैसे किया जाए, इनके ऊपर में जो काम किया गया, ये सराहनीय है। मैं उनको कोटिशः धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। 26 तारीख को इसमें हम लोग पर्यावरण, जिसमें मिट्टी संरक्षण की बात पुरजोर तरीके से बच्चों के बीच में रखा जाएगा, और इन बच्चों के माध्यम से पूरे शहर में, पूरे गांव में हम लोग चाहेंगे कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागृति हो कि मिट्टी संरक्षण को, मिट्टी संरक्षित कैसे किया जाए।